नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 31 जनवरी 2026 शनिवार। पंचांग का वीडियो रोज़ आने के लिए मुझे अपना टाइम निकाल के मैं बीच में बनाता हूँ और ये बहुत आसान नहीं है मेरे लिए, मगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो उसको मैं निभाता हूँ और मेरा इसके पीछे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पंचांग हम लोग के लाइफ़स्टाइल में आए, आप लोग इसको देख भी रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें एनकरेज हो रहे हैं, ये मुझे बहुत एनकरेजमेंट दे रहा है। और उन्हीं लोगों के लिए मैं नित्य पंचांग का वीडियो रिलीज करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे दिन में चाहे रात में, मैं इसको आके वीडियो बनाता हूँ। तो मैं रोज बना सकता हूँ, तो आप रोज कम से कम सुन जरूर लीजिएगा। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि है, उस तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि है। इसका मतलब पूर्णिमा का समय आ रहा है। पूर्णिमा मतलब एक्सपेंशन। तो त्रयोदशी तिथि है सुबह 8:25 तक, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि नेक्स्ट डे सूर्योदय से पहले तक है। इसका मतलब चतुर्दशी तिथि इज नॉट गोइंग टू टच सनराइज। महाशिवरात्रि है, मिनी शिवरात्रि, मिनी महाशिवरात्रि कह लीजिए आप चतुर्दशी को। त्रयोदशी तो सुबह ही है 8:25 तक, उसके बाद चतुर्दशी है। चतुर्दशी रिक्ता तिथि है, जिसमें चारों द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं। आप देखिए कितनी बड़ी कृपा है आज गुरुदेव की। चतुर्दशी शनिवार को सिद्ध योग बनाती है, मगर तिथि का सूर्योदय को न टच करना ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये इस तिथि में आने वाले 15 दिनों में कोई न कोई अनहोनी घटना के संकेत मिल रहे हैं, जो कि न भुगतने पड़े हमको। इसके लिए हमको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भावी मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी के लिखे हुए को जो मिटा सकता है वो भगवान शिव है। ये सब बातें बड़े ध्यान से सुना करिए, क्योंकि यही सब हैं जो कि सरकारों को भी समझना चाहिए। जब भी अब कोई और तिथि का ह्रास हुआ होता तो ठीक था, चतुर्दशी का ही ह्रास हो गया, जबकि चतुर्दशी रिक्ता तिथि है और पूर्णिमा के जस्ट पहले की तिथि है। इस दिन हम लोग को सिद्ध करने का दिन है। इसका मतलब प्रकृति में नॉर्मल लोगों के लिए, जो लोग नहीं जानते या नहीं पंचांग समझते, उनके दिन में आज वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे और 15 दिनों में कोई न कोई अनहोनी घटना होनी ही होनी है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए इसके लिए। शनिवार का दिन है, शनिवार को चतुर्दशी सिद्ध योग बनाती है, मगर फायदा क्या है? जब वार स्वामी मतलब सूर्य देव को, वार को कंट्रोल सूर्य देव करते हैं ना, सूर्य देव की एनर्जी ही नहीं मिलेगी तिथि को, तो इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप अति आवश्यक है। वारात आयुष्यवर्धनम वार है शनिवार, शनिदेव। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सबसे सुंदर नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद सच्चाई का नक्षत्र है, आध्यात्म का नक्षत्र है, यूजलेस को काट छांट के बाहर कर देने का ये नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं या उनके प्रोमिनेंट प्लैनेट्स होते हैं, वो जीवन में अंतर्द्वंद का शिकार रहते हैं। आध्यात्म वर्सेस भौतिकता, आध्यात्म वर्सेस भौतिकता, ये हमारी कर्म है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र को मैं वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र बोलता हूँ, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में आपको कई बार मौके मिलते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जानवर कैट है, कैट हैज 9 लाइव्स। बिल्ली को 9 बार मरने से बिल्ली बचती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में आपको कई बार जीवन दान मिलता है। आज के दिन आपके मिस्टेक्स को, चूंकि लाइट अगेन, रिटर्न ऑफ लाइट, आपको आज कई बार मौके मिलेंगे। उन मौकों को मत खोइएगा, गंवाइएगा मत। जब पुनर्वसु में होते हैं चंद्रमा, तो उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद ये भी इक्वली एक्टिवेट हो जाता है। पुनर्वसु इज अ वेरी गुड नक्षत्र। योगात रोग निवारणम योग है विष्कुंभ योग। विष्कुंभ योग टफ योग है, शनिदेव का ये नक्षत्र है और शनिदेव इसके स्वामी हैं और ये अश्विनी नक्षत्र में है। विष, अब देखिए है तो ये बहुत खराब योग, मगर चूंकि शनिवार को पड़ा है, इसलिए ये विष को हरने का दिन है। जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आपके चल रही हो, आप भगवान शिव के शरण में रहिए, ध्यान करिए उनका। क्या पता कैंसर फाइनल स्टेज का है जो खत्म हो जाएगा आज। इस प्रकार की पावर है आज के योग में, आकाशीय कृपा में। बट आपको उतने मन से अंदर जाना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन वैसी। ये मुझे चौपाई याद आ गई। आज के दिन भगवान शिव को आप ये मान के चलिए कि आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप आंख बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय, क्योंकि विषकुंभ योग है। लॉजिक भी समझ लीजिए, विषकुंभ योग है जो कि अश्विनी नक्षत्र में पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र देवताओं के डॉक्टर हैं। ये खराब योग माना जाता है विषकुंभ योग। क्यों? देवताओं के डॉक्टर की कृपा आसानी से नहीं मिलेगी। मगर ये पड़ रहा है शनिवार को, और शनि देव अश्विनी के शत्रु हैं। तो इसलिए आपको ये, चूंकि वार स्वामी भी वही है, योग स्वामी भी वही है, इसलिए आज शनि देव को आप यदि ओम नमः शिवाय से प्रसन्न करेंगे तो शनिदेव आपके सारे कष्ट हर लेंगे अश्विनी कुमार के थ्रू। ये मैं कहना चाहता हूँ। लता, वेद, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, ये सब आप देख ही रहे होंगे। ये आपका पुनर्वसु नक्षत्र त्र्यंगमुखी नक्षत्र है।
ये चारों तरफ देखने का नक्षत्र है। डू व्हाटएवर यू वांट, थिंक एनीथिंग, प्लान एनीथिंग, ठीक है। आज के दिन मिस एडवेंचर करने का नहीं है, फोकस्ड होकर भगवान शिव का ध्यान करके हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज मन बनाइए और प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। दिन कठिन जरूर है मगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है फाइनली, ठीक है ना। आज फिर मैं आपको अब बता देता हूं कि नक्षत्र जो कि आप इंटरनेट से भी या कहीं से भी देख सकते हैं, नक्षत्रों का रंग क्या होता है। तो अश्विनी नक्षत्र का रंग है लाल, भरणी का है लाल। ये लिस्ट इसमें हम आपको भेज देंगे, ये आप देख लीजिएगा। मैं जो बताना चाह रहा था कल वाहन के बारे में, अगर आपको किसी कारणवश राशि के स्वामी की कार नहीं मिलती है या आप नहीं लेना चाहते, तो फोर्थ हाउस लॉर्ड, गौर कीजिएगा, फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव के राशि का स्वामी जिस नक्षत्र में है उस रंग की कार लीजिएगा। और वार दोष दूर करने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए माय डियर फ्रेंड्स। चूंकि ये चतुर्दशी तिथि सूर्योदय टच नहीं कर रही है, इसका ह्रास है, इसका क्षय है, ये कठिन तिथि हो जाती है। मगर कठिन में ही आपदा में अवसर, कठिन में ही यदि भगवान शिव को आप याद करेंगे तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी के लिखे हुए कोई मिटा सकता है तो भगवान शिव हैं। योग भी विषकुंभ है आज के दिन, विषकुंभ योग शनिवार के दिन, वेरी नाइस। घबराइए नहीं, आज के दिन असाध्य रोग भी साध्य हो जाएंगे। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल टुडे इफ यू हैव इंटेंशन, क्लीन इंटेंशन टू सॉल्व दैट। थैंक यू वेरी मच।